Welcome again to your own YouTube channel of School of but study on. My dear students and my dear friends, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 15 अगस्त का दिन है और आज का भी मेरा जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे वीडियो का वेट कर रहे हैं क्लास से रिलेटेड। बट उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो वेट कर रहे हैं इस वीडियो के लिए, तो मैंने प्रायोरिटी पे उनको रखा। सो सॉरी स्टूडेंट्स, मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए न्यू वीडियो अपलोड करने वाला हूँ विद इन 1-2 डेज। और एक जो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए, जो मेरे शिक्षक मित्र हैं, उनके लिए मैं एक आग्रह करता हूँ कि मित्रों प्लीज़ मेरे ऊपर इतना विश्वास ना करें। जिन मित्रों ने मेरे ऊपर मुझे कॉल किया, मुझसे इस वीडियो के लिए इतना ज़्यादा आग्रह किया, उनसे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे ऊपर इतना विश्वास ना करें। आपको याद होना चाहिए कि मैं सिर्फ एक सामान्य शिक्षक हूं, एक प्राइवेट स्कूल में एफिलिएटेड स्कूल का बस एक शिक्षक हूं। हाँ, मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी और जिनको पता है कि मैंने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया था, उन्हें लगता है कि मैं कुछ उन लोगों को ऐसी जादू की छड़ी बताने वाला हूं कि वो अच्छा कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें ओवरऑल करनी आपको ही है। हाँ, बस आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने एक अनदर वीडियो इसके ऊपर मैंने और बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं, मैं कुछ जो पॉइंट्स जो मुझे समझ में आती हैं एज अ टीचर जो एस्पायरेंट, उसके बीच में जो मुझे समझ में आती हैं, मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले यदि आप बात करें सिलेबस की ना, स्टेट के सिलेबस की, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं वो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आप सबको पता भी होगा। और टोटल जो नंबर मार्क्स आपको मिलने वाले हैं ना 150, और टोटल टाइम 2.5 घंटे का आपको दिया जाएगा। इसमें यदि क्वेश्चंस को कैटेगराइज आप करें तो ये 3 पार्ट्स में आप कर सकते हैं। एक है जो आपका रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट है, वो अलग अलग हो सकता है। मेरा मैथ्स आई एम अ फिजिक्स ग्रेजुएट, तो मेरा मैथ्स वाले ग्रुप में था। चाहे आप केमिस्ट्री के हो, आप मैथ्स के हो या आप फिजिक्स के हो, सभी के सभी इस मैथ्स वाले ग्रुप में ही आते हैं। सेकंड, ये कंपलसरी है सभी के, आप किसी भी ग्रुप से हो, ये तो कंपलसरी सभी सब्जेक्ट वालों के लिए है। 20 मार्क्स का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो एक पेपर है, 20 मार्क्स का वो आने वाला है। इसमें बात करो एक जो 20 क्वेश्चन, इसमें 20 प्लस 10 और कर लीजिए आप, ये 10 ये अन्य वाला, तो 20 नंबर का आपका आने वाला है रीजनिंग, तर्क शक्ति। और 10 नंबर में आप उसे मैथ्स में आप इंक्लूड कर लो, आप उसे जनरल एबिलिटी में इंक्लूड कर लो, या फिर आप उसे रीजनिंग में ही इंक्लूड कर लो। मीन्स ये एक सेक्शन जो होने वाला है, ये दोनों मिलके 50 का, और ये अकेला सेक्शन होने वाला है 100 का। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन होगी ना, आपकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए। आपको ये टाइम की बात करो, काफ़ी मोर देन इनफ टाइम है। यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपने नहीं भी प्रैक्टिस किया है ना क्वेश्चन का, तो मैथ्स का जो प्रीवियस जो भी एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें जो क्वेश्चन आए थे ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसने कभी भी 10th तक मैथ अच्छे से पढ़ा है ना, उसने प्रैक्टिस नहीं भी की है, तो वो अच्छा स्कोर कर जाएगा इस एग्जाम में। पिछले बार की क्वेश्चन के बेसिस पे यदि मैं बात करूं, हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होना वो थोड़ा सा हाई हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो देखते हैं कि अब इसकी तैयारी के लिए ना आपकी नीति क्या होनी चाहिए। आप टाइम को लेके बिल्कुल भी वरीड ना रहें। टाइम इट इज़ वेरी मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा टाइम है। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक योर कंसेप्ट। आपको अपने कंसेप्ट पे काम करना है, टाइमिंग की चिंता मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो मुझसे यदि पूछेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट इज़ फॉर मेंटेनिंग योर टाइम, आपके टाइम को मेंटेन करने के लिए। और आपको यहाँ टाइम के लिए तो वरीड होना ही नहीं है। आप अपने कंसेप्ट पे काम करो। कुछ क्वेश्चन जो कंसेप्ट आपको पता है कि ये कंसेप्ट आपका वीक है, उससे रिलेटेड पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैथमेटिक्स से शुरू करता हूँ, गणित से। गणित में यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, आप सबको पता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। इसमें यदि क्वेश्चन की बात करें ना, तो लास्ट टाइम पे जो एग्जाम हुआ उसमें 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिक मैथमेटिक्स है,
यदि आपने कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ा है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कभी भी डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है। और एक बात और मित्रों, यदि आपकी ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है ना, और आप यदि किसी भी तरह से आप एक अध्यापक बन भी जाते हैं ना, तो वो सिचुएशन जब आप स्कूल में अपने विद्यार्थियों के सामने जब आप स्टूडेंट्स को फेस कर रहे होंगे ना, दैट विल वेरी शेमफुल फॉर यू। वो आपके लिए बहुत शर्मनाक चीज़ होगी। जब स्टूडेंट्स आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और आप आंसर नहीं कर पाओगे ना, वो काफ़ी शेमफुल सिचुएशन हो सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे यदि आपने स्टूडेंट को सेटिस्फाइड कर दिया ना, देन यू विल फील, आपको लगेगा कि हाँ आप शिक्षक हैं। आप अपने ऊपर फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप जिस फील्ड में आए हैं ना, इस एजुकेशन वाले फील्ड में, हाँ आप उसके लिए हैं तैयार। तो आपको बेसिक कंसेप्ट तो होना ही चाहिए। तो इसमें यदि मैं सामान्य क्वेश्चन की बात करूँ तो आप 90 मार्क्स, इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो जनरल 10th लेवल के 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स होते हैं। 8 to 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 11 12 के होते हैं, और वो भी फार्मूला फिटिंग, कंसेप्ट कुछ भी नहीं, सारा फार्मूला फिटिंग। और इस क्वेश्चन की अब बात करो तो इसमें 90 मार्क्स में यदि आपने 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स पढ़ा है और अभी भी किसी तरीके से थोड़ा बहुत भी यदि आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो ये टॉपिक आपको डिफिकल्टीज क्रिएट नहीं करने वाला। और मैं तो ऐसा बोलूँगा कि जो मेरे शिक्षक मित्र ऐसे हैं जो +2 लेवल तक की मैथमेटिक्स अभी पढ़ा रहे हैं या किसी तरीके से बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए तो सही है। नहीं तो आप इसे भूल जाइए, इसे भूल जाइए। मैंने पिछले बार जो क्वेश्चन किया था, मैंने सिर्फ इन जो 8 to 10 क्वेश्चन थे ना, मैंने तुक्का मारा था, मैंने सिर्फ तुक्का मारा था अपने बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पे, और उस पर भी मेरे 2-4 क्वेश्चन सही हो गए थे और बाकी के गलत ही थे। और मैंने इस मैथ्स वाले सेक्शन में लास्ट बार जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मैंने 21 स्कोर किया था मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में। और ये मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के लिए यदि आपने बेसिक चीज़ें आप क्लियर रखते हो तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। और एक बात और जान लीजिए मित्रों कि ये तैयारी, ये स्कोर आप करना चाहते हो तो ये इतने दिन जो भी आपके पास टाइम बचा है, डेट इज़ नॉट सफिशियंट नहीं है। ये आपने जो पहले चीज़ें पढ़ी हैं ना, वो एक बेस है, उस बेस के आगे आपको काम करना है। और उसके लिए इसकी यदि मैं प्रिपरेशन के स्टेज की बात करूँ ना, तो आप प्रैक्टिस सेट के चक्कर में यदि आपकी कंसेप्ट सही है तो प्रैक्टिस सेट के चक्कर में पढ़ें, और नहीं तो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक कंसेप्ट। आप बेसिक कंसेप्ट पे वर्क करें। 9th-10th की कुछ भी जो एनसीईआरटी की बुक है या कुछ भी रेफरेंस बुक है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं ना, पहले 10-8 दिनों में उसे क्लियर करें। उसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बिना कंसेप्ट के ना कितना प्रैक्टिस सेट बनाओगे, हर बार एक नया कंसेप्ट रिपीट करो। उससे अच्छा एक बार बेसिक कंसेप्ट बनाओ और उससे रिलेटेड वर्क करो। तो मैं तो रेफर करूंगा कि आप पहले एनसीईआरटी 8 से 10 दिनों में आप एनसीईआरटी की बुक ना कंप्लीटली बना जा सकते हो। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखते ही करो, वो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा और वो कंसेप्ट फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करवा ही देगा। और जिनका ये सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो कुछ भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ये मैथ्स के सेक्शन के लिए मैंने डिस्कस किया। बाल विकास की बात करें तो इतने समय में बाल विकास पता है आपको, हम लोगों ने बीएड में 2 साल तक बाल विकास पढ़ा, और उस बाल विकास को ये बचे हुए 20 दिनों में आप क्लियर करना चाहते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, नहीं करें तैयारी? बिल्कुल करें। आप इसके लिए सबसे जो बेसिक, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। प्रीवियस ईयर की कुछ भी क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर की, चाहे वो सीटेट की हो, स्टेट की हो, कुछ भी हो, आप वहाँ से उठाइए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए, डेली लाइफ से जोड़ के देखने की कोशिश कीजिए, और देन उसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद यदि सही है या गलत कुछ भी हो, आप उसके उस क्वेश्चन बैंक में जो एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन की दी हुई होगी ना, उससे कंप्लीट समझने की कोशिश करें, उसके एक्सप्लेनेशन को। वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा, आप यदि इसे सब्जेक्ट के रूप में बात करना चाहो, आप लेक्चरार बनना चाहते हो, तब तो इतनी मोटी मोटी किताबें 10-15 पढ़ जाओ। लेकिन आपको वो नहीं करना है ना, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ टू द पॉइंट, दैट विल हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम। तो उसमें आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपने 100 to 100, यदि आपने 100 to 150 क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ लिया, और उसमें भी जो एक चैप्टर है, ये स्टेट में तो उतना रिलेटेड नहीं है, कोहबर्ग, वाइगोत्स्की एंड जीन पियाजे वाला जो टॉपिक है ना, उसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। और बाकी जो टॉपिक हैं मिक्स करके आप 100 to 150 या फिर 200 तक क्वेश्चन यदि आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ अपने माइंड से गुजार लिया ना, एक बार उसका प्रैक्टिस कर लिया, दैट इज इनफ। मान लिया आपने जो क्वेश्चन रिवाइज किया वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया, बट वो क्वेश्चन आपको ये हेल्प करेगा कि अच्छा
ये तो उससे रिलेटेड आंसर था ना, ये आंसर नहीं होगा। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने में वो हेल्प करेगा और चौथा जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी तैयारी आप ऐसे कर सकते हैं। बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के 2 सेक्शन हैं और स्टेट में जो क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क इन द स्टेट वाज रिलेटेड फ्रॉम द वर्बल रीजनिंग। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थी वो वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड थी, मीन्स वर्ड से। मिरर इमेज है, पेपर कटिंग है और लेटर इन वर्जन है, वो सारा नॉन वर्बल का है। तो ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थी ना वो वर्बल रीजनिंग से। वर्बल रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्बल रीजनिंग के लिए इतने टाइम में बेस्ट ये चीज़ होगा ना कि कुछ टॉपिक जैसे एक कैलेंडर फिक्स है, कैलेंडर के बाद आप उसकी बाद नॉन वर्बल की बात करो तो मिरर इमेज की बात कर लो, या फिर एज डिफाइन करने की, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, ये सारे कुछ चैप्टर्स आप पढ़ लो और पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ। या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, कुछ भी ऐसा एग्जाम जैसे एसएससी की एग्जाम है या फिर स्टेट लेवल की कुछ भी एग्जाम है ना, उसके कुछ भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना। आई रिपीट, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना और उसे बनाना, और उसमें यदि आपको डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करना और उसके पीछे जो हिडन कंसेप्ट है ना उसे समझने की कोशिश करना है। इस तरीके से आप इस सब सेक्शन में भी अच्छा कर लेंगे। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो इससे ही रिलेटेड होता है, मैथमेटिक्स होता है और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं। तो ये मैंने एक ओवरव्यू रखा है आपके सामने कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात और यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, एक स्किल और एक विल। स्किल वो चीज़ है ना जो आप टाइम टू टाइम, मतलब कि मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके आप अपने अंदर बिल्ड करते हो। बट विल वो चीज़ है ना कि जब आपने बहुत, कोई भी एक, मान लो आप एक फुटबॉल प्लेयर है या एक बॉक्सिंग प्लेयर है और उसने बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन क्या हुआ ना कि 1-2 पंच उसे ऐसे जगह पे लग चुका है ना कि वो, मतलब कि शारीरिक रूप से कंप्लीटली अब उठने के हालत में नहीं है। उस टाइम पे पता है क्या काम करता है, उसका विल, आपके जीतने की शक्ति। आपने तैयारी आपकी भले ही थोड़ी लो रही हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में यदि आपने अपना विल पावर यूज किया ना, अपने माइंड को फोकस रखा ना, तो वो चीज़ें आपसे 5 से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली ज़्यादा सॉल्व करवा देंगी। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप हमेशा यू हैव टू ऑलवेज मेक योर विल, यू हैव टू ऑलवेज कीप योर विल अप लेवल। हमेशा अपने एक विल को एक हाई लेवल पे रखें। तो यही सारी चीज़ें मैं लेकर आया था। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, और यदि मेरी ज़रूरत दोबारा हो ना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और फिर मैं कुछ भी जो आप जानना चाहते हैं मुझसे, मैं वीडियो बनाऊंगा। और नहीं तो फिर ये वीडियो हो सकता है मेरा लास्ट वीडियो हो। उम्मीद है आप सभी को ये कुछ मेरा प्रयास, जो मित्र मुझसे पर्सनली जानना चाहते थे उनके लिए खास करके शायद ये वीडियो उपयोगी होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।